दीदी देखो कौन है। अक्षय, कैसी हो कुसुम? मैं ठीक हूँ। सुमन चल, बहुत देर हो। चल चल। लेकिन अरे दीदी पर निकाल रहा हूँ। दीदी, आपने अक्षय भैया से ठीक तरह से बात क्यों नहीं की? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं तुमसे नहीं जानना चाहती। क्या हो गया है आपको? अक्षय भैया इतने दिनों बाद मिले थे, क्या सोच रहे होंगे वो? लेकिन इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? सुमन, मैं इसके बारे में ना तो कोई बात करना चाहती हूँ ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। जो बात बीत चुकी है उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। अब बताओ भी, क्या बताना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ तो सही। क्या दिखाना चाहते हो? अरे आओ तो सही। यहाँ बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। अपना हाथ दिखाओ। हाथ? दोनों दोनों। क्या देख रहे हो? तुम्हारे जीवन की रेखा से मैं अपनी जीवन रेखा मिला रहा हूं। कहते हैं कि अगर दोनों हाथों को जोड़ने से हृदय रेखा से एक आधा चांद बन जाए ना तो बीवी बहुत सुंदर मिलती है। तुम्हारे हाथ में तो आधा चांद बन रहा है। हाँ तो क्यों नहीं बनेगा? तुम सुंदर हो ना, इसलिए तो आधा चांद बन गया। पर क्या तुम इन रेखाओं में विश्वास करती हो या मैं ऐसी बस बड़बड़ कर रहा हूँ? भगवान ने जब इन्हें बनाया है तो इनका कोई तो अर्थ होगा। अरे 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 अरे, क्या हो गया? ये तो गजब हो गया। क्या हो गया? देखो तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथ में शादी की दो रेखाएं हैं। अरे हाँ हाँ, ये देखो ना, एक ये है और दूसरा ये है। क्यों मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे से शादी की बात पर मजाक करूंगा? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे होते हुए मैं किसी और से शादी करूंगी? नहीं ना, तो फिर ये दूसरी शादी की बात कहां से आ गई? मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। मगर एक बात बताइए मुझे कि क्या समय के साथ साथ हम इतना बदल जाते हैं कि हमें गुजरे हुए पल भी याद नहीं रहते? मैं तेरे कहने का मतलब जानती हूँ, लेकिन तू क्यों भूल रही है कि अब मैं शादीशुदा हूँ? ये मैं नहीं भूली, लेकिन क्या यही एक तरीका था उनसे बात करने का? या आप ये कहना चाह रही हैं कि वो भूल गए कि आप शादीशुदा हैं? नहीं दीदी, बात ये नहीं है। असल में बात ये है कि आप उस समय को, उस संबंध को नहीं भूल पाई जो आपके और उनके बीच में था। आपकी शादी एक मजबूरी थी, लेकिन आपका प्यार नहीं। इससे आगे एक शब्द और मत बोलना सुमन। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं उन पलों को याद करके अपने जीवन में सवाल पैदा नहीं करना चाहती। और एक बात और, मेरे ख्याल से अब तू यहाँ बहुत रह ली। तू वापस अपने घर क्यों नहीं चली जाती, बाबा के पास?
राम सिंह, ये बहुत हो गया, अब चल के टेबल लगा दो। बीजी, चाय ठंडी हो रही है। अरे आई कमला। अरे नम्रता, तू आ गई? जी बहुत थक गई हूँ बीजी। चल हट, इस उम्र में कोई थकता है? मैं जब तेरी उम्र की थी तो दिन रात काम करती थी, तब भी नहीं थकती थी। चल बैठ, चाय पी। अम्मा। हाँ बीजी, चाय। तू भी पी। बेटा, सरिता कैसी है? माँ, सरिता भाभी को हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया गया। उसे होश आ गया? अभी तक नहीं है। तो बेटा फिर उसे घर क्यों ले आए? इसलिए कि सरिता भाभी का ट्रीटमेंट घर पर भी हो सकता है। जब वो हॉस्पिटल में थी तो कम से कम तुझसे उसकी खबर तो मिल जाती थी। अब तो उसकी खबर भी नहीं मिलेगी। सरिता भाभी का चेकअप करने के लिए मुझे हफ्ते में 2 या 3 बार उनके घर जाना पड़ेगा। तू हरगिज नहीं जाएगी वहां। बीजी, नम्रता वहां ननद और भाभी के रिश्ते से नहीं जाएगी, वो वहां पर एक डॉक्टर की हैसियत से जाएगी। तू क्या समझती है कमला, इसके वहां जाने से राम और आशु खुश होंगे? हरगिज नहीं। अगर तू जाएगी वहां तो राम से पूछ कर जाएगी। बीजी, मैं उनसे बात कर लूंगी। नम्रता बेटा, जा तू फ्रेश हो जा। जी माँ। कमला, यूं चुपचाप बैठकर जिंदगी नहीं गुजरती। आजकल लोग उसी की सुनते हैं जो चढ़कर बोलता है। बीजी, चुपचाप बैठकर काम करने से कोई नुकसान नहीं होता है। अरे बहुत कर ली फिक्र नुकसान और फायदे की। मैं तो कहती हूँ वो डॉक्टर भी अमरनाथ से जाकर मिला हुआ है, नहीं तो हमारी नम्रता को वहां क्यों भेज रहा है? हमें नीचा दिखाने के लिए भेज रहा है वहां। हाँ, किससे बात करनी है आपको? अच्छा, प्लीज होल्ड ऑन। हाँ, बात कीजिए। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 403 का है। किससे मिला आपको? मिसेस सरिता वर्मा से। उनको तो घर शिफ्ट कर दिया गया। घर शिफ्ट कर दिया गया? ओके, थैंक यू। अक्षय, इधर बैठ। क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है माँ, बस आज जो हकीकत मैंने अपनी आंखों से देखी है उसे देखकर मुझे यकीन नहीं आया। साफ साफ क्यों नहीं बताता क्या बात है? माँ, आज मुझे कुसुम मिली थी। कुसुम? हाँ माँ, मैं भी कितना बेवकूफ हूं, मैंने जाके उससे पूछ लिया कि तुम कैसी हो। लेकिन ऐसा पूछने में क्या गलत है? है माँ, वो विधवा हो चुकी है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, खामोश, मायूस, किस्मत से हारी हुई नजर आ रही थी। और मैंने जाकर बेवकूफ की तरह उससे पूछ लिया कि तुम कैसी हो। वो विधवा हो गई? हाँ माँ, किस्मत भी कितनी अजीब चीज होती है माँ। जो आदमी चाहता है उसकी किस्मत में नहीं होता है, और जो किस्मत में होता है वो यादों की तस्वीर बन के रह जाता है। नहीं बेटा, इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन किस्मत के लिखे को नहीं बदल सकता। भाग्य में जो लिखा होता है ना, वो होके ही रहता है। और फिर किस्मत की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है, इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। माँ, दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि जिसके लिए मैंने अपना प्यार कुर्बान किया
उसके बाद भी सुख उसका ना हो सका। और आज इतने दिनों बाद जब मैं उससे मिला तो मुझे ऐसे लगा जैसे दुख की चादर ने उसे अपने आप में समेट रखा हो। बेटा, दुख या सुख, यही दो शब्द हैं जिनके आसपास जीवन की कहानी घूमती है। कभी सुख अपना हो जाता है तो दुख पराया हो जाता है, कभी दुख अपना हो जाता है और सुख पराया हो जाता है। लेकिन तू अपने दिमाग को इन बातों से बोझल मत कर। मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ये नहीं हो सकता कुसुम। मैं तुम्हें अपने प्यार को कैसे भुला सकता हूं? मेरे दिल की हर धड़कन पर तुम्हारा नाम लिखा है, मैं उस नाम को कैसे मिटा सकता हूं? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के वचन को ठुकरा नहीं सकती। मैं मजबूर हूं। चंद शब्दों का सहारा लेकर तुमने तो अपने पिता के वचन की लाज रख ली, लेकिन मेरा क्या कसूर है? क्या गुनाह है मेरा? तुमने तो अपने आप को मजबूर और लाचार कह दिया। मैं अपने आप से क्या कहूं? एक बदकिस्मत जिसकी किस्मत में उसकी चाहत नहीं, उसका प्यार नहीं। तुम वो सब बातें भूल गई हो कुसुम जो तुमने मुझसे कही थी। तुम भूल गए हो कि तुमने जिंदगी एक साथ निभाने की कसम खाई थी मुझसे। मैं कुछ नहीं भूली हूं। मुझे सब कुछ याद है। दुनिया में प्यार ही तो एक ऐसा संबंध है जिसे लाख भुलाने पर भी भुलाया नहीं जा सकता। किस्मत इंसान को और उसके रिश्तों को कितना बेबस कर देती है। मुझे तो किसी बात का है कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया था वो इतनी कमजोर निकली। कुसुम, तुम अपने दिल का बंटवारा कर सकती हो, लेकिन जो प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, दुनिया की कोई भी ताकत उस प्यार को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। तुम्हें सब कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन मैं अपने बाबा के फैसले से इनकार नहीं कर सकती। हो सके तो मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। काश प्यार करने से पहले तुमने मुझे अपनी मजबूरी बताई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। कुसुम, जाने से पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे प्यार जिंदगी भर करता रहूंगा। दीदी, सुमन, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया। नहीं सुमन, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। गुस्से में न जाने मैं क्या कुछ कह गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं समझ सकती हूँ दीदी। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि
अचानक इस तरह आपको अक्षय भैया जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मिल जाएंगे कि मुलाकात अजनबियों की तरह हो। शायद तू ठीक कह रही है। दीदी, इस दुनिया में वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन इस जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलती। सच्चा प्यार इंसान कभी नहीं भुला पाता। ये बात अलग है कि मजबूरियां प्यार को प्यार से अलग कर देती हैं। सुमन, जिंदगी में कुछ कसूर ऐसे होते हैं जिनके दोषी इंसान नहीं, उनकी किस्मत होती है, वो समय होता है। किस्मत की चंद लकीरें प्यार से प्यार में कितना फासला कर देती हैं कि जब भी हम अपनों से मिलें, अजनबी और बेगाना बनकर। वैसे आप सवेरे ठीक कह रही थी दीदी, मैं यहाँ पे काफी दिन रह चुकी हूँ। अब मुझे जयपुर जाना चाहिए। मैं जानती हूँ तू ये क्यों कह रही है। नहीं, सच दीदी, बाबा वहाँ पे चिंता करते होंगे। मुझे सच में चले जाना चाहिए। मैं यहाँ काफी दिन रह चुकी हूँ। सुमन, तू कहीं नहीं जाएगी।